प्रिंस और लक्ष्मी का भूतिया विद्यालय। प्रिंस और लक्ष्मी दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। स्कूल था तो बहुत अच्छा, लेकिन अजीब सी घटनाएं कुछ महीनों से वहां हो रही थीं। स्कूल के पुराने भवन के बारे में कुछ ऐसी कहानियां सुनने को मिल रही थीं, जिनमें एक भूतिया आत्मा की बात की जाती थी। रोज स्कूल के बच्चे कुछ न कुछ विचित्र बातें सुनते थे, जैसे किसी कक्षा में अचानक से किताबें गिर जाना, बिना किसी कारण के दरवाजों का बंद हो जाना और अंधेरे में सफेद कपड़े पहने किसी की आकृति का दिखना। इन सब बातों ने स्कूल में डर का माहौल बना दिया था। प्रिंस और लक्ष्मी, जो पहले इस सब बातों को सिर्फ अफवाह मानते थे, अब खुद इसे जानने के लिए उत्सुक हो गए थे। लक्ष्मी, क्या तुमने सुना है कि पुराने भवन में कुछ अजीब हो रहा है? प्रिंस ने एक दिन अपनी बेंच पर बैठते हुए कहा। लक्ष्मी ने सिर हिलाया। हाँ, सुना है। लेकिन क्या तुम सच में मानते हो कि यह सब कुछ सच है? प्रिंस थोड़ा चिंतित हुआ। तुमने सुना है कि कुछ छात्र रात को वहां से चीखें सुनते हैं, और एक बार तो एक छात्र ने सफेद धुआं देखा था। अगर यह सच है तो हमें यह जानने की जरूरत है। लक्ष्मी ने उसकी बातों को नकारते हुए कहा। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हम सच्चाई जानेंगे। यह निर्णय लिया गया कि वे इस रहस्य का हल निकालेंगे और रात के अंधेरे में स्कूल में रुके रहेंगे। अंधेरे की चुप्पी और सुनसान गलियारों के बीच प्रिंस और लक्ष्मी रात के समय स्कूल में रुकने के लिए पहुंचे। यह समय थोड़ा डरावना था, लेकिन उनके भीतर साहस था। स्कूल के मुख्य भवन में प्रवेश करते ही दोनों को महसूस हुआ कि कुछ अजीब था। हवा में ठंडक थी और हर कदम पर पुराने लकड़ी के फर्श की चरमराहट सुनाई देती थी। जैसे ही वे स्कूल के गलियारों में चले, एक चौंकाने वाली आवाज आई। कहीं से किसी के पैरों की आवाज आ रही थी। क्या तुमने सुना? लक्ष्मी ने फुसफुसाते हुए पूछा। हाँ, मुझे भी सुनाई दी, प्रिंस ने कहा और कदम बढ़ाए। वे एक पुरानी कक्षा के पास पहुंचे, जहां से धीमी आवाजें आ रही थीं। जैसे ही उन्होंने दरवाजे को खोला, उन्हें अंदर का दृश्य देखकर एक अजीब सा डर महसूस हुआ। कमरे की एक दीवार के पास एक सफेद धुआं सा दिखाई दिया, जो बहुत धीरे धीरे आकार ले रहा था। लक्ष्मी ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हम सच्चाई जानने के लिए ही तो यहाँ हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। दोनों धीरे धीरे उस धुआं से आगे बढ़े। जैसे ही वे और पास पहुंचे, एक ठंडी सी हवा का झोंका आया और एक आकृति सामने दिखी। एक धुंधली सी सफेद आकृति जो किसी इंसान जैसी लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। सफेद आकृति ने अचानक चीख मारी और दोनों डर के मारे पीछे हट गए। फिर अचानक उस आकृति ने अपनी आवाज में कहा, तुम क्यों आए हो यहाँ? तुम दोनों को यहाँ नहीं होना चाहिए। प्रिंस और लक्ष्मी एक दूसरे की तरफ देखा और समझ गए कि यह विक्रम की आत्मा थी, जिसकी बातें स्कूल के छात्र करते थे। वे उसे जानने के लिए और करीब गए और पूछा, तुम कौन हो? मैं विक्रम हूँ, उस आत्मा ने धीमी आवाज में कहा। मैं एक समय इस स्कूल का सबसे अच्छा छात्र था, लेकिन मेरी जान तब चली गई जब मैंने इस स्कूल के एक खतरनाक राज को जानने की कोशिश की। अब मैं यहाँ हूँ, इस भवन में फंसा हुआ। प्रिंस और लक्ष्मी ने विक्रम से और पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? विक्रम की आत्मा ने कहा, मैंने एक दिन यह देखा था कि इस स्कूल में एक गहरी साजिश चल रही थी। कुछ लोग रहस्यमय तरीके से यहाँ एक गुप्त तंत्र क्रिया कर रहे थे। उन्होंने मुझे मार डाला क्योंकि मैं उनका राज जान गया था, और अब मैं इस स्कूल में बंद हूँ क्योंकि मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। अब प्रिंस और लक्ष्मी को समझ में आ गया था कि विक्रम की आत्मा को शांति चाहिए थी। दोनों ने विक्रम से पूछा कि उन्हें कैसे उसकी आत्मा को शांत करना होगा। विक्रम ने उन्हें बताया, तुम्हें एक पुराना तंत्र मंत्र पढ़ना होगा, जो इस स्कूल के पुराने ग्रंथों में छिपा हुआ है। यह तंत्र मेरे लिए शांति लाएगा। लक्ष्मी और प्रिंस ने विक्रम की बात मानी और स्कूल के पुस्तकालय में जाकर उस ग्रंथ को ढूंढा। उन्हें वह किताब मिली जिसमें वह तंत्र मंत्र लिखा हुआ था। जैसे ही उन्होंने तंत्र मंत्र पढ़ना शुरू किया, अचानक चारों ओर से अजीब सी आवाजें आने लगीं। फिर अचानक विक्रम की आत्मा ने एक हल्की सी मुस्कान दी और उसकी शरीर की आकृति धुंधली होती चली गई। तुम दोनों ने मेरी मदद की है, अब मैं शांति से जा सकता हूँ, विक्रम की आत्मा ने कहा और धीरे धीरे गायब हो गई।
जब विक्रम की आत्मा शांति से चली गई तो स्कूल का वातावरण पूरी तरह से बदल गया। पहले जहां डर और भय का माहौल था, अब वहां शांति छा गई थी। प्रिंस और लक्ष्मी ने राहत की सांस ली, क्योंकि उन्होंने न केवल विक्रम की आत्मा को शांति दी, बल्कि इस स्कूल को भी एक बड़ी मुसीबत से बचाया था। अगले दिन स्कूल में कोई अजीब घटना नहीं घटी। छात्र और शिक्षक पहले की तरह आराम से स्कूल में आते और पढ़ते थे। प्रिंस और लक्ष्मी को यह एहसास हुआ कि डर हमेशा हमारी सोच पर निर्भर करता है। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं और उसे हल करने की कोशिश करते हैं, तो हमें शांति मिलती है। और इस तरह प्रिंस और लक्ष्मी की साहसिक भूतिया कहानी खत्म हुई, जो अब भी स्कूल में एक दिलचस्प चर्चा का विषय बनी हुई है। ऐसी हॉरर स्टोरी देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्कूप नेट को।